जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, आज एक बहुत ही गहरा प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं और बहुत से भक्तों ने पूछा है। क्या प्रश्न है उसे समझिए। साथियों, प्रश्न इस प्रकार है कि रावण की मृत्यु का कारण सीता जी और बानर ही क्यों बने। साथियों, जिन्होंने ये प्रश्न किया है वो भी सुन रहे होंगे और साथियों ये प्रश्न बड़ा जबरदस्त है, सुंदर है और बार बार पूछा भी गया है, इसीलिए आप सुनो इसका वास्तव में उत्तर क्या है। और इससे संबंधित बहुत से उपाख्यान शास्त्रों में आते रहे हैं, लेकिन मैं लंबी वीडियो होने के कारण संक्षिप्त रूप से ही आपके विषय में इस प्रसंग को रख रहा हूं, क्योंकि लंबी वीडियो हो सकती है। इसीलिए मैं इसे बहुत ही मुख्य ही जो प्रसंग है उनको प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और साथियों, प्रश्न है कि बानर और सीता जी ही रावण की मृत्यु के कारण क्यों बने। तो साथियों सुनिए, और आप मेरे चैनल पर हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और ये हमारी वीडियो को आप अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या आपके जितने ग्रुप हैं उन पर आप इसे वायरल कर दीजिए, जिससे दुनिया में जो बहुत सी खामियां हैं, कुरीतियां हैं, लोग सच्चाई समझकर उनको दूर करें और समझें, क्योंकि लोग सच्चाई नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने कई लोगों से बात भी की है और वेदों में क्या लिखा है, कैसे लिखा है, लोग समझते नहीं है वास्तव में सच्चाई क्या है। अभी एक प्रश्न कर रहे थे जी, अयोध्या का प्रसंग वेदों में है, किसी ने पढ़ा तो है नहीं है। अरे वेदों में लिखा हुआ है, अयोध्या का प्रसंग कोई भी देख सकता है। अथर्ववेद 10वें कांड के 2वें सर्ग के और 30 और 31 दोनों ही ऋचा हैं, कोई पढ़ सकता है। साथियों, सच्चाई कुछ है और इतनी मूर्खता चल रही समाज में जिसके बारे में कहना ही कठिन हो रहा है। इसलिए आप ईमानदारियों को समझें, और क्योंकि हमारे ही सनातन धर्म में जगत गुरु होते हैं, बाकी धर्मों में जगत गुरु नहीं होते। सारी दुनिया को जो विद्वान होते हैं, जिनको सभी शास्त्र, पुराण, व्याकरण आदि कंठस्थ होते हैं, एक शब्द के बहुत से अर्थ निकाल देते हैं, वो जगत गुरु ही हमारे मार्ग को प्रशस्त करते हैं और बताते हैं कि वास्तव में सच्चाई क्या है। और ये जितने भी अधर्म के लोग हैं, जगत गुरु तो है नहीं, इनमें कोई विद्वान तो है नहीं है, थोड़ी बहुत जान लिया बस उसी को भोंकते रहते हैं। अरे जगत गुरु बन के दिखाइए, तब बात कीजिए। एक श्लोक का क्या क्या अर्थ है, कैसे कैसे है, आज सच्चाई देखनी है साथियों। तो हमारे जगत गुरु श्री श्री रामभद्राचार्य जी, जिनको आज दिखाई नहीं देता है और सारी दुनिया का ज्ञान उनके हाथ में रखा हुआ है, उनके विचार में रखा हुआ है। साथियों, समझ नहीं पाएंगे, उस प्रसंगों को समझिए। तो मुझे एक बात याद आ गई थी, इसलिए कहने जा रहा हूं बीच में। कैसे है, क्या है, चलिए वो लंबी कथा हो जाएगी, उसको संक्षिप्त जो प्रश्न रह जाएगा उसे समझिए। रावण की मौत का कारण सीता जी ही बनी थी। सीता जी के मृत्यु रावण की कारण थी। कैसे थी, क्या थी, इस संबंध में बहुत से उपाख्यान मिलते हैं। वेदवती का भी मिलता है कि सीता जी रावण की मृत्यु का कारण क्यों बनी, और उमा जी का भी मिलता है, नंदीश्वर का भी मिलता है, रंभा का भी मिलता है और वरुण कन्या का भी मिलता है। कई ऐसे प्रसंग हैं जो इन गहरे रहस्यों को बताने का प्रयास करते हैं कि रावण की मृत्यु का कारण सीता जी क्यों बनी। तो साथियों समझो, सुनो। इन पात्रों ने रावण को श्राप दिया था कि तेरी मृत्यु स्त्री के कारण होगी। कौन कौन से, कैसे कैसे है, सुनो। सबसे पहले मैं आपके समक्ष वेदवती का प्रसंग बताने जा रहा हूं। वेदवती कैसे, क्या थी। एक बार रावण पुष्पक विमान द्वारा आकाश मार्ग से
गंधमादन पर्वत पर गुजर रहा था। वहीं से उसने तप में संलग्न वेदवती को देखा। ये साथियों सतयुग की बात है। पुष्पक से रावण उतरकर नीचे आया और वेदवती के संबंध में जानना चाहा। वेदवती ने रावण के सत्कार की सामग्री, कंदमूल, फल जो भी होते हैं, जलादि एकत्र किया और उस रावण को जो कामांध था उसने आतिथ्य स्वीकार न कर वेदवती को ही पकड़ लिया। उसने तो साथियों आतिथ्य स्वीकार किया था, लेकिन रावण तो कुछ और चाहता था। वेदवती जी ने अपनी शक्ति से रावण को स्थिर हो जा ऐसा रोष पूर्वक कहा और रावण वहीं पर स्तंभित हो गया, जड़ की तरह खड़ा हो गया। विकल होकर रावण ने बोल नहीं पा रहा था और वेदवती की स्तुति की। वेदवती ने कहा ये ज्यादा कष्ट में है, पिघल गई और वेदवती जी ने रावण की स्तुति देखकर उसकी जड़ता को समाप्त कर दिया। परंतु शाप दिया, वेदवती जी ने रावण को शाप दिया कि मेरे कारण ही तेरा संपूर्ण परिवार नष्ट हो जाएगा रावण। इसके बाद वेदवती जी ने अपना शरीर त्याग दिया। यही वेदवती त्रेता में जनक जी की पुत्री सीता जी के रूप में उत्पन्न हुई थी और वही श्राप को सिद्ध किया था। इन्हीं सीता जी के कारण रावण का सकुल नष्ट हुआ। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है साथियों ये, क्योंकि वही वेदवती जी सीता जी बनी थी और उन्हीं के कारण, उसी श्राप के कारण रावण नष्ट हुआ। क्योंकि वेदवती जी ने श्राप दिया था कि मेरे कारण ही तेरा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। एक पहला श्राप वेदवती का। अब दूसरे श्राप की ओर चलते हैं। दूसरा कारण क्या रहा था? पहला कारण आपके समक्ष प्रस्तुत किया, दूसरा कारण सुनिए। उमा पार्वती का श्राप था। क्या था? एक बार रावण ने अपने बल के अभिमान में जाकर कैलाश पर्वत को उठा लिया। उसने कहा शिवजी ने मुझे वरदान दिया है कि तेरे अंदर असीम बल होगा, एक बार मैं देखता हूं, अपनी शक्ति का प्रैक्टिकल करता हूं। तो उसने कैलाश पर्वत ही उठा डाला। और जो कोई शक्ति दाता पर ही प्रैक्टिकल करेगा तो कितनी गुस्सा आएगी। तो उस समय चूंकि कैलाश पर्वत पर शिवजी और पार्वती जी निवास करते थे, अतः पर्वत उठाने पर पार्वती जी भयभीत हो गई थी और उसी समय पार्वती जी ने रावण को यह श्राप दिया कि रावण तेरी मृत्यु भी स्त्री के कारण ही होगी, तू बच नहीं पाएगा। एक तो यह श्राप था उमा पार्वती जी का रावण को। दो श्राप हो गए साथियों। तीसरे प्रसंग की ओर मैं चल रहा हूं और आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं तीसरा प्रसंग। एक तीसरे प्रसंग में आता नंदीश्वर का श्राप। नंदीश्वर, नंदी जी जिसकी जो शिव जी की सवारी हैं, शिव जी को लेकर जाते हैं और शिव जी की सेवा में रहते हैं, वही नंदी जी। उन्होंने भी रावण को श्राप दिया था। कैसे दिया, क्या है वो लंबा प्रसंग हो जाएगा, उसे आप संक्षिप्त में ही समझिए। मैं बहुत ही शॉर्ट में करने जा रहा हूं। एक बार रावण गया था शिव जी के पास में और नंदीश्वर के पास में, वहां दर्शन करने के लिए झगड़ने लगा। तभी नंदीश्वर जी ने रावण को श्राप दिया कि नंदीश्वर का कि बानर के समान तेरा मुख हो जा, कि बानर के समान मूर्ति मुंह देखकर रावण हंस पड़ा। यहां प्रसंग आया साथियों, थोड़ा समझने में नहीं आ रहा है कि नंदीश्वर का जो मुंह था वो बानर के समान था, तो उसे देखकर हंस पड़ा रावण। तेरा रावण ने कहा तेरा बंदर के समान मुख है, इस तरीके से हंस पड़ा। तभी नंदीश्वर गुस्से में आ गए थे और उन्होंने रावण को श्राप दिया कि मेरे ही समान रूप और पराक्रम वाले तेरे कुल का नाश करेंगे। अतः बानर भी रावण के कुल का नाश का कारण बने साथियों, क्योंकि नंदीश्वर का श्राप था। नंदी जी का जो स्वरूप है बानर के समान है और उन्हीं का उपहास किया था।
वही श्राप दिया कि बानर के कारण ही तेरा कुल का नाश होगा। तो इसमें बानर और सीता जी दोनों ही हैं, बानरों के कारण भी, क्योंकि हनुमान जी और सभी बानरों ने ही रावण के कुल को नष्ट किया था, लंका को जलाया था। श्राप था क्योंकि राम की सेना में बानर भी थे। चौथा साथियों प्रसंग इस प्रकार है कि रंभा के निमित्त से नलकूवर का शाप था। रंभा जो थी अप्सरा, उसका शाप था, नलकूवर ने शाप दिया था क्योंकि वो उसकी प्रेमिका थी। एक बार रंभा नलकूवर के पास जा रही थी, लेकिन रावण ने कहा कहाँ जाती हो, आज मेरे पास रहो। रंभा ने कहा नहीं, आपके भाई के पुत्र, आपके भाई कुबेर, उनके पुत्र नलकूवर, उस दृष्टि से तो आप मेरे ससुर लगते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन रावण ने नहीं माना और जबरदस्ती किया। रंभा ने जाकर नलकूवर को बताया यह सब। तभी नलकूवर ने श्राप दिया कि तेरी मृत्यु का कारण भी स्त्री होगी, अतः अगर किसी भी स्त्री से तू जबरन करेगा, उसी समय तेरे शरीर के 100 टुकड़े हो जाएंगे और तू नष्ट हो जाएगा, तुझे कोई नहीं बचा सकता, तेरी खोपड़ी मस्तक की 100 टुकड़े हो जाएंगे रावण। ऐसा नलकूवर का भी श्राप था साथियों। और 5वें प्रसंग में चलता हूं साथियों। वरुण कन्या के निमित्त ब्रह्मा जी ने भी श्राप दिया था। अब वो प्रसंग सुनिए कि वरुण कन्या के निमित्त ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था। वरुण कन्या पुंज के स्थला के निमित्त से ब्रह्मा जी ने रावण को श्राप दिया था, शाप दिया था कि अनिच्छा से यदि तू किसी स्त्री के साथ में भोग करेगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी रावण। और ये ब्रह्मा जी का श्राप था। और अनरण्य का भी श्राप था कि इक्ष्वाकुवंशी अनरण्य जी, राजा अनरण्य थे, उन्होंने रावण को श्राप दिया था कि मेरे कुल में एक ऐसा पुरुष पैदा होगा, उत्पन्न होगा, जो तेरा पुत्र मंत्री, रथी, सारथी, सेना आदि से सभी को युद्ध में मार डालेगा और तेरा सब परिवार नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से साथियों उपयुक्त पौराणिक आख्यानों से स्पष्ट है कि सभी ने स्त्री के कारण से रावण के की मृत्यु होने का श्राप दिया था। श्राप रावण को दे रखा था। तदनुसार रावण की मृत्यु का कारण सीता जी बनी और बानर बने। साथियों कई ऐसे प्रसंग हैं जिनमें रावण को बहुत से श्राप लगे हुए हैं। राजा अनन्य के श्राप हैं और ब्रह्मा जी के भी हैं, नलकूवर के हैं, नंदीश्वर के हैं, पार्वती के हैं, वेदवती के हैं, कहाँ तक गिनाएं। रावण को तो इतने श्राप दिए हैं, इतने श्राप दिए हैं कि लिस्ट बनाना भी बड़ा कठिन हो रहा है साथियों। यहां पर मैंने फिर भी प्रयास किया है संक्षिप्त रूप से आपको इस प्रसंग को बताने का, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने पूछा है, बार बार पूछने का प्रयास किया है। और साथियों जिन्होंने पूछा उनके समक्ष मैंने ये बात रखी है। अगर कोई बात आपकी समझ नहीं आती है समझ, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट वही करें जिन्होंने शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं। मैं फिर यही बात कह रहा हूं, लोग जगत गुरु बनते हैं, कितने जगत गुरु बन रहे हैं, आता जाता कुछ नहीं है। अरे जगत गुरु तो हमारे ही सनातन धर्म में हुए हैं। पहले कृपालु जी हुए हैं, इस समय राम भद्राचार्य जी हैं। अगर किसी को ज्ञान जानना है, किसी भी धर्म के हो लोग, तो सामने आकर बात करें। राम भद्राचार्य जी के अच्छा कोई जज तक नहीं टिक पाए हैं। उन्होंने सारे अधर्मियों को परास्त कर दिया है और बताया कि सनातन धर्म ही श्रेष्ठ है, और वेदों से लेकर यहाँ तक ये ही हमारा धर्म में ये बात रखी हुई है। वास्तव में बाकी सब झूठ है। लोग पूछते रहते हैं साथियों, अगर जो भी कमेंट करते हैं, या आप पहले तो जगत गुरु बने या जगत गुरुओं की बात माने, आधे अधूरे प्रयासों से जो कुछ नहीं जानते हैं, मूर्खतापूर्ण बात करते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। अभी मेरी बात एक ओशो के चेला हैं दिल्ली से, वो बात कर रहे थे। मैंने उनको बताया कि वेदों में ये लिखा हुआ है
और आपने नहीं पढ़ी है, कृष्ण ब्रह्म हैं, माने कैसे हैं उपनिषद में बताइए। मैंने गोपाल उपनिषद का और कृष्ण उपनिषद का कई ऐसे उपनिषद का नाम लिया तो क्या कहने लगे, अरे साहब 108 उपनिषद हैं आपके मानते हैं, लेकिन हम तो 11 को मानते हैं। उनकी घर की पंचायत है, वो 11 को मान लें, 1 को मान लें। ऐसे ही आर्य समाजी हैं, वो किसी को नहीं मानते। ऐसे ही बहुत से कबीर पंथी हैं, फलाने पंथी हैं, ये सब पाखंड मचा रखा है, अपने अनुसार ही ढोंग ढपाड़े बेच रखे, आतंकवाद फैला रखा है। साथियों, सच्चाई यही है कि हमारे ही धर्म में महापुरुष पैदा होते चले आए हैं, वही धर्म की रक्षा करते चले आए हैं, वही देश चलाते हैं, वही धर्म चलाते हैं, वही सब कुछ करते हैं। इस समय देश राष्ट्र को चलाने वाले सीएम और पीएम देख रहे होंगे, दुनिया उनका लोहा मानती है, दुनिया पीछे चल रही है। ऐसे सीएम और पीएम दुनिया में न है न होंगे, भूतों ने भविष्यति ऐसा रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। ये भगवान के अवतार हैं, ऐसा काम कर रहे हैं कि भगवान ही देश और राष्ट्र को, भक्ति को, धर्म को, सनातन को चलाते हैं और चला रहे हैं इस समय। साथियों, ज्यादा क्या बताना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, सभी आप लोग जानते ही हैं और लंबा वीडियो हो सकता है। मैं संक्षिप्त में आपके समक्ष ये बात रखी। मिलता हूं किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।